देखिए, संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग को लेकर बयान तो दिया है, लेकिन आज तक के पास एक बड़ी एक्सक्लूसिव और नई जानकारी मिली है। आपको बता दें, आज तक के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक भारतीय सैनिकों ने 2 पोस्ट पर चीनी सैनिकों की जबरदस्त पिटाई की है। जी हां, ये जानकारी मिली है। और साथ ही आपको यह भी बता दें, उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो गए चीनी सैनिक और डर के मारे चीन के पोस्ट पर उनके जवानों की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई है। जी हां, तवांग में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया, लेकिन हम आपको तवांग से जुड़ी कुछ नई और एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। आज तक के हाथों लगी जानकारी के मुताबिक सेना को इस बात की खुफिया जानकारी थी कि चीन नापाक हरकत कर सकता है। और देखिए, आपको बता दें, धकिया कर चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक 2 जंगों पर चीनी सैनिकों की जमकर पिटाई की है भारतीय सैनिकों ने। चीनी सैनिकों ने चेतावनी में की हवाई फायरिंग, भागते भागते उल्टे पैर उनको भागना पड़ा। चीन के हवाई फायरिंग के बीच डटे रहे भारतीय जवान हमारे, और कुछ घंटे तक लाउड स्पीकर के जरिए बातचीत भी होती रही, लेकिन चीनी खेमे को चेतावनी देकर लौट गए भारतीय सैनिक। तवांग झड़प पर चीन की जो पहली प्रतिक्रिया भी आई है, उनका कहना है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति नियंत्रण है, लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर को ही फ्लैग मीटिंग। और किस तरह से इस घटनाक्रम पर दोनों ही देशों की बहुत पैनी नजर बनी हुई है, लेकिन भारतीय सेना का स्टैंड क्लियर है। अर्पिता, बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनसे और यहाँ अंदर की बात समझते हैं कि दरअसल क्या क्या बातें राजनाथ सिंह ने कही और क्या चीन की तरफ से प्रतिक्रिया आई। अभिषेक, ये सबसे अहम बात जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोली है संसद में, वो ये कि चीन की तरफ से अतिक्रमण की कोशिश की गई। यही हम कल से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे चीन की सेना एक भारतीय पोजीशन को, भारतीय पोस्ट को हटाना चाहती थी। 17,000 फीट पर एक माउंटेन पीक पर भारतीय सेना काफी समय से अपना जो है वर्चस्व बनाई हुई है, और यही बात शायद खल रही है चीन को। ये जो जगह है यांगसे, ये काफी सालों से एक फ्रिक्शन पॉइंट, फ्लैश पॉइंट रहा है। यहाँ पे इस तरह की झड़पें पहले भी हुई हैं, फेस ऑफ्स हुए हैं, लेकिन इस बार 9 दिसंबर को चीजें जो हैं काफी ज्यादा खराब हो गई थी। चीन की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई, जो भारतीय सैनिक घायल हुए हैं। ज्यादातर कारण घायल होने का यही है कि पत्थरबाजी हुई थी। चीनी सैनिक भी घायल हुए थी, कटीले डंडे लेकर आए थे, लाठियां उनके पास थी, लेकिन हवाई फायरिंग भी बताया जा रहा है कि चेतावनी में हुई थी। ये भी एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो क्या वो हथियार भी साथ में लेकर आए थे? अभिषेक, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी कि हवाई फायरिंग हुई है या नहीं हुई है, लेकिन एक बात आपको ये बता दूं कि जब से लद्दाख में टेंशन बढ़ी है और गलवान में जो घटना हुई थी, तो जो ग्राउंड एसओपीज थे वो बदल दिए गए हैं। पहले एसओपीज होते थे कि फायरिंग नहीं होगी और जो हथियार भी लेके जाएंगे पेट्रोलिंग में वो नीचे की तरफ होंगे, लेकिन ये सब एसओपी गलवान के बाद बदल दिए गए हैं। और भारत की तरफ से सैनिकों को साफ डायरेक्शंस दिए गए हैं कि ग्राउंड कमांडर जो ठीक समझे वो करेगा। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो फायरिंग भी होगी, लेकिन इसमें ग्राउंड फायरिंग की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो झड़प थी वो काफी ज्यादा भयंकर थी और दोनों तरफ के सैनिकों को इसमें चोटें आई हैं। अभिषेक, चीन की हिमाकत की कुछ तस्वीरें सैटेलाइट के माध्यम से भी सामने आई हैं। उन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि LAC के पास चीन ने गांव के गांव बसा दिए हैं, सड़कों का जाल बिछा रखा है। क्या समझ में आ रहा है, चीन की आखिर मंशा क्या है? क्या चल रहा है चालाक चीन के दिमाग में? देखिए, ये कोई एक अकेली ऐसी घटना नहीं है। चीन ने 600 से ज्यादा गांव बसाने का एक उसका प्लान है LAC के पास, और वो कहता ये है कि ये सिविलियंस के लिए है। इनको मॉडल इंटीग्रेटेड विलेजेस कहा जाता है, लेकिन असली में ये है क्या? ये सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनके सैनिकों के लिए जगहें हैं, ताकि कि चीन जो है ज्यादा सैनिक यहाँ पे डिप्लॉय कर सके। ये यहाँ पे कोई सिविलियंस नहीं रह रहे हैं। जो भारत के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आती हैं वो यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटीज हैं। यांगसे के सामने इस तरह के काफी जो है सेटलमेंट्स आए हैं, और देखा गया है कि पिछले 1 साल में काफी ज्यादा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बढ़ा है। जो इंटीग्रेटेड आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग है वो तवांग सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है पिछले 1 साल में। तो पिछले 1 साल में यहाँ पे चीनी गतिविधि काफी बढ़ी हुई थी।